तो आज हम आर्टिकल ए एंड द के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक इंडेफिनिट आर्टिकल और नंबर दो डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर ए और एन आता है, डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत द आता है। और इंडेफिनिट आर्टिकल को हम हिंदी में अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं और डेफिनेट आर्टिकल को हम निश्चित आर्टिकल कहते हैं, जिसके अंतर्गत द आता है। और इंडेफिनिट आर्टिकल अनिश्चित आर्टिकल के अंदर ए कॉमा एन आता है। अब हम देखेंगे ए कॉमा एन का यूज। ए का यूज कहाँ होता है, एन का यूज कहाँ होता है। तो एन का यूज पहले देख रहे हैं। एन का यूज, इसका प्रयोग किसी भी स्वर ध्वनि से शुरू होने वाले शब्दों के पहले किया जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है स्वर ध्वनि। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये स्वर ध्वनि होती क्या है। स्वर ध्वनि वो होती है जब आ ई उ ए ओ जब कोई शब्द इन वर्णों से शुरू होता है, इन वर्णों से शुरू होता है तो वह स्वर ध्वनि पैदा करता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू स्वर होते हैं, सही ही पढ़ा था। लेकिन अगर इसके बाद हम एन का प्रयोग लगाते हैं, लेकिन ए ई आई ओ यू इसके बाद एन का प्रयोग लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभार ए का प्रयोग भी होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने बचपन में पढ़ी थी कि ए ई आई ओ यू आता है तो एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी ए और यू ये आ जाते हैं लेकिन वहाँ पर ए का प्रयोग होता है। इसके लिए हमें स्वर ध्वनि देखनी होती है। स्वर ध्वनि यानी आ ई उ ए ओ अंगा, ये देखनी होती है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं एन ओल्ड मैन। ओल्ड यानी आ, ओ आया इसमें तो ये स्वर ध्वनि ओ, तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। ठीक है, अम्ब्रेला आया यहाँ पर तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। इंडियन ई आई है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर ई आई है तो यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ऑनेस्ट है, ये यहाँ पर ऑनेस्ट, यहाँ पर एस साइलेंट होता है तो यहाँ पर इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट तो यहाँ पर आ आया है तो यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। आर्टिस्ट यहाँ पर आ आया है तो यहाँ पर भी एन का प्रयोग होगा। ईटीसी ऐसे और शब्द हो सकते हैं जिनके साथ एन का प्रयोग होता है।